तो चलिए आज बात करते हैं कि 26 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स क्या है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर जो है आपको करंट अफेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। लेकिन हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि करंट अफेयर्स तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन कुछ मोटिवेशनल अगर थॉट्स के साथ अगर स्टार्ट करते हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ने का मज़ा ही कुछ और आता है। शुरू से लेकर अंत तक देखने का मज़ा ही कुछ और आता है। और मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक करंट अफेयर्स को जरूर देखना चाहिए। अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो खूब से खूब 5 या 10 मिनट लगे, टाइम तो लगे, लेकिन आपको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। बीच बीच में आपको इंपॉर्टेंट बात बताया जाएगा। तो मोटिवेशनल थॉट्स ये है कि इस दुनिया में हर सफल व्यक्ति ने जो है सफल होने से पहले असफलता का स्वाद जरूर चखा होगा। एक लाइन में बात करें तो इस दुनिया में जो लोग हैं सफल होने से पहले जो है असफलता को जो है जरूर हासिल किया होगा, उसी के बाद जो सफलता के सीढ़ियों पर पहुंचा होगा। बात यही है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय को ना वेस्ट करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जाता है 26 जुलाई 2022 के करंट अफेयर से कि किस राज्य सरकार ने जो है आपका फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है लागू करने की घोषणा की है। तो बताइएगा आंध्र प्रदेश। अगर वही इंग्लिश में बोला जाए तो विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू इम्प्लीमेंट फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट। तो बताइएगा आंध्र सरकार ने। समझ पाओगे। बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने जो है हाल ही में क्या किया है कि विशाखा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि बताइए कि कौन सा राज्य सरकार जो है आपका फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है लागू करने का घोषणा किया है। कौन सा राज्य पूछ रहा है, आपको बताना चाहिए। आंध्र प्रदेश मतलब वहाँ का जो है राज्य सरकार ने मतलब जो है ये प्रोजेक्ट को जो है लागू किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि विशाखापट्टनम के जो है पद्मनाभम मंडल के पायलट आधार पर जो है फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट जो है लागू करने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है आपका एक डॉक्टर अस्पताल में रहेगा, जबकि दूसरा डॉक्टर जो है आपको फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को जो है लागू करेगा। समझ पाओगे। कह रहा है कि जो आपको फैमिली डॉक्टर जो प्रोजेक्ट जो है लागू करने की घोषणा की है, तो इस प्रोजेक्ट के तहत जो है कि एक डॉक्टर जो अस्पताल में रहेगा और जबकि दूसरा डॉक्टर जो है आपको फैमिली डॉक्टर कॉन्सेप्ट को जो है आपको लागू करेगा। समझ पाए। चलिए बात करते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपका अपना आदमी है, अपना चैनल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है टेंशन फ्री रहिए। बात करते हैं नेक्स्ट कि हाल ही में जो है किसने जो है कि अपनी इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है 2022 का जारी किया। किसने, कौन? तो आपको बताना है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता जो परिषद है उन्होंने क्या किया है। तो उन्होंने जो है अपना इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट 2022 का जो है जारी किया गया। आपसे पूछ रहा था किसने, तो आपको बताना है डायरेक्ट कि जैव प्रौद्योगिकी विधि जो उद्योग अनुसंधान सहायता है उन्होंने, ठीक है। तो बात करते हैं कि भारत की जो है जैव अर्थव्यवस्था के 225 तक 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक जो है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जो है अधिक तक पहुंचने की जो है उम्मीद है। समझ पाओगे। बात करते हैं नेक्स्ट। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार देख लेते हैं कि हाल ही में जो है किसने मतलब कौन जो है अपनी इंडिया बायो इकोनॉमिक जो है रिपोर्ट जारी किया। कौन अपना, बताइए कौन किया है। तो बताना है जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता ने किया है। कोई दिक्कत? अनुसंधान सहायता परिषद ने किया है, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो यही बता रहा है इसमें कि जो जैव प्रौद्योगिकी का उद्योग जो है अनुसंधान सहायता परिषद ने जो है हाल ही में अपनी इंडिया बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट जो है 2022 को जारी किया। वही बात है, थोड़ा सा इसमें डायरेक्ट बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इंडिया बायो ये तो जारी किया है। इसके मुताबिक जो है भारत की जो है जो अर्थव्यवस्था है 2025 तक जो है 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 2030 तक जो है 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर से जो है अधिक तक पहुंचाने का जो है उम्मीद किया गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट कि किसके द्वारा जो है आपको आधार फेस RDF जो है आपका अनावरण किया गया है। तो आप क्या बताइए, आपको बताना है भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3rd नंबर, इसको याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि बताइए कि किसके द्वारा जो है आधार फेस RDF का जो अनावरण किया गया है। तो आपको बताना है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के द्वारा, ठीक है। थोड़ा सा बात करते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जो है हाल ही में जो आधार फेस RDF का जो है अनावरण किया गया है। यह ऐप जो है आधार प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसियों को जो है आपका प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए जो है व्यक्ति के चेहरे को जो है कैप्चर करने के जो है अनुमति जो है देगा, ठीक है।
ठीक है। इस ऐप का अनावरण किया गया है और किस कारण किया गया ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की, बताइए कि मोबाइल या जो दो पहियों चोरी जैसे अपराधों के लिए जो है मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है हाल ही में EFIR प्रणाली जो है लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन देखने से ही आपको पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मोबाइल है या दो पहिया अगर चोरी हो गया, जैसे अपराध होता है कभी कभी देखने को आपको मिलता होगा, तो मतलब कौन सा राज्य सरकार ने जो है आपको हाल ही में जो EFIR प्रणाली को जो है लॉन्च किया है, तो बताइएगा गुजरात सरकार ने। अगर इंग्लिश में ही अगर बात किया जाए तो क्या बोलिएगा विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड EFIR सिस्टम फॉर क्राइम्स लाइक ए मोबाइल और टू व्हीलर्स थेफ्ट। समझ पाओगे। तो मतलब कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया, तो बताइए गुजरात राज्य सरकार ने। बात करते हैं थोड़ा सा कि गुजरात राज्य सरकार ने जो है मोबाइल या जो दो पहियों चोरी जैसे जो अपराधों के लिए जो है EFIR प्रणाली जो है लॉन्च की है। ई गवर्नेंस पहल और EFIR प्रणाली जो है गुंजकॉप परियोजना के एक भाग के रूप में जो है शुरू की गई है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस सुपरस्टार मतलब कौन सा सुपरस्टार को जो है संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जो है प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है, तो बताइएगा कमल हासन को जो इनको जो है ये सुपरस्टार है, इनको जो है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा दिया गया है, ठीक है। कभी कभी फिल्मी जगह से भी पूछ लेता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो बात करते हैं कि साउथ सुपरस्टार कमल हासन को जो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा जो है दिया गया है। और कमल हासन से जो है पहले अभिनेता नासिर, ममूटी, मोहनलाल, टोविनो, थॉमस और पार्थियपन, फिर अमला पाल और शाहरुख खान सभी जो है ये सब प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है ना। संयुक्त अरब जो अमीरात है ये सब जो प्रतिष्ठित जो वीज़ा है ये सब प्राप्त कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको 4-5 नाम बताया था, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में कि बताइए कि हाल ही में जो है कौन सा देश ने जो है अपने एक नए अंतरिक्ष स्टेशन को जो है पूरा करने के लिए जो है आवश्यक 3 मॉड्यूल से जो है में से जो है आपका दूसरा लॉन्च किया है, तो बताइएगा चीन। क्वेश्चन समझे कि नहीं। क्वेश्चन बात करते हैं कि विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द सेकेंड ऑफ द 3 मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स न्यू स्पेस स्टेशन, तो बताइएगा चीन। चीन जो है इन्होंने क्या किया है कि अंतरिक्ष स्टेशन को जो है पूरा करने के लिए इन्होंने जो है आवश्यक 3 जो मॉड्यूल है इन्होंने जो है दूसरा जो है इस बार लॉन्च किया हुआ है। कौन किया है? चीन। बात करते हैं नेक्स्ट की, बताइए कि नेक्स्ट बात करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि चीन ने जो है अपने नए अंतरिक्ष स्टेशन को जो है पूरा करने के लिए आवश्यक 3 मॉड्यूल में से जो है दूसरा लॉन्च किया है। चीन के उष्णकटिबंधीय द्वीप हैनन पर जो है बेनचांग लॉन्च सेंटर से जो है लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट के द्वारा जो है बेंटियन नाम के अनक्रूड क्राफ्ट को जो है लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने जो है हाल ही में अपने मौजूदा मुख्य किस वित्त अधिकारी को जो है अपना नया मुख्य पालक जो अधिकारी जो होता है वो नियुक्त किया गया है, तो आपको बताना है कि अक्षय मुंद्रा। नहीं समझोगे क्वेश्चन कर रहा था कि जो दूरसंचार जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया ने जो है हाल ही में जो है अपने मौजूदा मतलब अपने प्रेजेंट में जो है मुख्य रूप से जो है किस वित्त अधिकारी को मतलब किस वित्त अधिकारी को जो है अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में जो नियुक्त किया गया। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड विच फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ इज करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एज इट्स न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो बताइएगा अक्षय मुंद्रा। अगर बात किया जाए कि दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने जो है हाल ही में अपने मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी अक्षय मुंद्रा को जो है हाल ही में अपना नया मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त किया है। उनसे पहले जो है इस पद पर रविंद्र टक्कर कार्यरत है, मतलब इस जब पद आया मतलब इनका जब आया ये तो अभी मतलब कार्यरत है, इससे पहले कौन थे तो बताइएगा रविंद्र टक्कर जी। तो ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट और मेरे हिसाब से लगता है ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो बात करते हैं कि भारत के जो है नीरज चोपड़ा ने जो है हाल ही में जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पुरुषों के जो भाला फेंक स्पर्धा में जो है कौन सा मेडल जीते हुए हैं, तो बताइएगा सिल्वर मेडल। अगर इंग्लिश में अगर यही बात किया जाए तो नीरज चोपड़ा ऑफ इंडिया हैज़ रिसेंटली ऑन
विच मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट ए वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, तो बताइए सिल्वर मेडल। बात करते हैं कि भारत की नीरज चोपड़ा ने जो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पुरुषों को भाला फेंक स्पर्धा सिल्वर मेडल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट याद रखिएगा। और उन्होंने जो है भाला फेंक फाइनल में जो है 88.13 मीटर थ्रो के साथ जो है सिल्वर मेडल जीता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स कहने का मतलब 26 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स था, बहुत जबरदस्त हुआ आज का सेशन, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि आपका जो अंतरिक्ष स्टेशन वाला, ये भी याद कर लीजिएगा चीन में। और बात किया जाए कि कौन सा सुपर स्टार को जो अमीरात का प्रतिष्ठित जो गोल्डन वीजा था वो दिया गया, तो बताइएगा कमल हसन को। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोबाइल और दो पहिया जो है चोरी जैसा अपराध जो होता है, इसमें जो EFIR प्रणाली लॉन्च किया कौन सा राज्य सरकार ने किया है, तो बताइएगा गुजरात राज्य सरकार। ठीक है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का जो करंट अफेयर्स था बहुत बहुत मस्त था। ठीक है, मस्त करने का मतलब बहुत अच्छा था। आज से क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है, ज़्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से लगता है कि आज का करंट अफेयर्स बहुत मस्त था। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो डायरेक्ट कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच।